मुझे तसल्ली दी, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि उनके साथ स्कैम होने वाला है। क्योंकि तो ये मतलब इन सब का एक बनाया हुआ पूरा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मतलब तरीके से वो अपने आप में जकड़ लेते हैं ना। उनका कुछ भी नहीं जाता, वो सारी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है जो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो मेरे तकरीबन 3 से 4 दोस्त हैं और उनके तो तकरीबन $1 लाख भी अकाउंट में पड़े हैं। $1 लाख जी, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। एक ऐसा स्कैम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि जिससे मुतासिर ना सिर्फ पाकिस्तान में लोग हुए हैं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इससे मुतासिर हुए हैं। जी हाँ, ऑनलाइन ऐप अर्निंग सिस्टम, जिसको लेके हर एक शख्स इसमें होता है कि शायद को मैं डॉलर्स के अंदर ये चीज़ कमा लूँगा, बड़े में पैसा कमा लूँगा। लेकिन कुछ अरसे बाद कोई भी ऑनलाइन अर्निंग ऐप जो आती है किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो या कोई मुल्क हो, कुछ अर्सा वो काम करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं। ऐसे ही स्कैम्स अब जो हो चुके हैं। एक आईडीए कंपनी है, एक आईडीए नामी एक ऐप थी जिसने स्कैम किया, लोगों के खरबों रुपए लेके वो लोग फरार हो गए। ऐप को बंद किया, वेबसाइट को बंद किया, वर्किंग ख़त्म कर दी। अब इसी तरह एक जावा आई नामी एक ऐप है जिसने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का पैसा खाया है, और पैसा ना सिर्फ खाया है बल्कि वो पैसा अब वो कहाँ पे है, वो कैसे रिकवर होगा, इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। तो मैं आज मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में एक नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने जावा आई पे इन्वेस्टमेंट की है और उसके बाद उनके साथ भी स्कैम हो चुका है। अब वो मज़ीद तफसीलात जानते हैं उन्हीं से हम। मुझे तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं कि क्योंकि आपके तो होश काफ़ी उड़े हुए हैं, ओसान ख़ताएँ आपके, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं इस्लामाबाद से। नाम क्या आपका? शाज़ेब। तो आपने किस ऐप के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है? मैंने जावा आई में इन्वेस्ट किए थे तकरीबन $100, जो पाकिस्तानी 30,000 रुपये बनते हैं। पाकिस्तानी 30,000 आपने जावा पे इन्वेस्ट किए हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, स्टूडेंट भी हैं। तो 30,000 आपने किसी से लेके उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? तो आप 30,000 लेके कहाँ से आए? अपने थे, मैंने जमा किए हुए थे। आपके अपने थे, जमा किए हुए थे। तो उसके बाद आपको जिस शख्स ने ये मशवरा दिया, क्योंकि रेफरल एक कोड भी तो एक होता है ना, किसी ने आपको रेफर तो किया होगा, तो उसने क्या मशवरा दिया था कि आपको क्या कहा था कि इसके पैसे कैसे लगाएं आप? एक्चुअली मेरे दोस्त थे, वो इस ऐप पे काम करते होते थे, 3-4 दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि तू भी इस पे काम कर, ऑनलाइन अर्निंग ऐप है, इसमें मतलब कोई स्कैम वाला सीन नहीं है। वो पहले तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि उनके साथ स्कैम होने वाला है। क्योंकि तकरीबन 1 साल से कंपनी चल रही है। इससे पहले एक आईडीए थी, वो बैन हो गई है पाकिस्तान में। बैन तो नहीं हुई, उन्होंने खुद ही स्कैम कर लिया सबके साथ, वो कंपनी भाग गया। उसके बाद फिर अब इसकी तरफ आते हैं, तो इसने भी ये होता था कि आपको टिकट ख़रीदने पड़ते थे। उसके अंदर फर्स्ट आप $50 इन्वेस्ट कर सकते थे, उससे कम नहीं कर सकते थे। और वहाँ पे आपको टिकट ख़रीदने होते थे फिल्म्स वगैरह के, तो उससे ये होता था कि आपकी डेली की $1 $2 अर्निंग बनती थी। और जब वो आपके डॉलर ऊपर हो जाते थे ज़्यादा, मतलब 100 से ऊपर होंगे, तो तब आपकी $2 $2.5 $3 इस तरह अर्निंग बनती थी। तो आपको जो रेफरल कोड आप किसी को देते थे, जिसको आप रेफ़र करते थे, तो वो आपके कोड से आता था जब, तो इसको ये होता था कि आपको भी उससे कुछ डॉलर मिलते थे, उसको भी। तो ये मतलब इन सब का एक बनाया हुआ पूरा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मतलब सबको एक तरीके से वो अपने आप में जकड़ लेते हैं ना। तो एक ट्री बनता था, यानी कि बाकायदा तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल ट्री बन जाते। एक बंदे से ना वो फिर सबको बताता था, काफ़ी लोग इससे आते थे। इससे ये होता था कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो ज़्यादा हो जाती थी काफ़ी। तो बस उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और अभी वो स्कैम करके भागे हैं तकरीबन। अच्छा, मैं शाज़ेब एक और चीज़ देख रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो मुझे अपने स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे पता नहीं कोई $1,000 हैं, कोई कह रहा है मेरे $50,000, यानी कि मल्टीपल किस्म के लोगों के करोड़ों रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट लोगों ने किए हैं। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर एक पैसा लगाया। तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों को पता है कि एक चीज़ वो है कि जिसकी कोई फिजिकली अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, कहीं उसका ऑफिस नहीं है, जिसका कोई एड्रेस नहीं पता, तो आप लोग आंखें बंद करके ये नौजवान क्यों इस तरह के लोगों के चक्करों में आ जाते हैं? क्यों इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं आप इनके ऊपर? असल में ये कंपनी डायरेक्ट आपका स्कैम नहीं करती। स्टार्ट में आपको, इसको तकरीबन 1 साल हो गया, स्टार्ट में आपको अर्निंग देती भी है, आप जो इन्वेस्ट करते हैं आप उससे अर्न भी करते हैं। लेकिन उसके बाद ये मज़ीद इंसान देखें ना, पैसा एक लालच है, जब इंसान लालच में पड़ जाता है तो उसके बाद फिर उसके बाद स्कैम तो बनता है इनका। तो इन्होंने पहले ये लालच देते हैं, पहले आपसे ये आपको अर्न करवाते हैं उससे कंपनी के थ्रू, फिर ये मजीद जब इंसान लालच में आ जाता है वो फिर मजीद इन्वेस्ट, यानी कि जो आपका पैसा है वो आपके ऊपर लगा दिया जाता है। यानी कि जो उन्होंने खुद से तो कुछ इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, जो आपका पैसा है आपके ऊपर लगा के आपको प्रॉफिट दे देते हैं। यानी कि आपसे मुराद किसी और लोगों को, किसी ने अगर $5 इन्वेस्ट किए हैं, $10 $20
एनी हाउ, ठीक है, वो उसी में से उठा के जब मल्टीपल किस्म के लोग वहाँ पे पैसा अपना वहाँ पे इन करते हैं, ठीक है, और वहाँ डिपॉजिट करते हैं, तो उसी में से प्रॉफिट उठा के किसी को दे, तो इसमें से उनका तो कुछ भी नहीं जाता खुद से, उनका कुछ भी नहीं जाता, वो सारी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है जो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो। तो $50 आप इन्वेस्ट करें, $30 आप इन्वेस्ट करें, इतने लोग भी साथ लेके आए और ये आपको सारी हेल्प आउट करेंगे और ट्री एक बनेगा पैसे आपको ये। अब इनका तरीका बर्दाश्त थोड़ा सा हो रहा है, इनका ये कि हम आपके पैसों से बिजनेस करेंगे, आपका पैसा हम कहीं और जाके लगाएंगे, उससे क्या होगा कि जो हमें प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर आपका भी है और एक शेयर हमारा भी है। तो इन्होंने जो तरीका वारदात था इस दफ़ा चेंज किया था इन्होंने ना, तो जिससे काफ़ी नौजवान क्या हुआ कि वो धोखे का शिकार हुए हैं। शाज़े मुझे बताएं कि आपको जिस बंदे ने बताया, जिस बंदे ने आपको रेफ़र किया, तो आपके साथ मजीद कितने जानने वाले लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं? मेरे तकरीबन 3 से 4 दोस्त हैं और उनके तो तकरीबन $1 लाख भी अकाउंट में पड़े हैं। $1 लाख जी, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ रुपया बनता है। तो एक दोस्त है जिसके 3 करोड़ हैं और बाकी काफ़ी दोस्त हैं जिनके $200+ बीच में पड़े हुए हैं, लेकिन वो अब जब विड्रॉ करवा रहे हैं तो विड्रॉ उनका नहीं हो रहा। वो 1 करोड़ तो बस वो उधर मोबाइल के सामने पड़ा है बेचारा, उसी को देख देख बस वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को देख के खुश हो रहे हैं कि भाई मेरे अकाउंट में पड़े हैं। वो अब निकलवा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने न्यू पॉलिसी बना दी है। वो कहते हैं कि भाई आप बैंक अकाउंट से ये करो, बैंक अकाउंट ऐड करो। अभी अजीब किस्म के स्टेप्स उन्होंने निकाले। आइडेंटिटी जब करवाओ, आइडेंटिटी कहते हैं करवाओ, जब आइडेंटिटी करवाओ तो तब वो उसके बाद अंडर रिव्यू में आपकी चीज़ें डाल देते हैं। मतलब आपको बार 72 घंटे का टाइम देते हैं और जब 72 घंटे पूरे होते हैं उसके बाद नया सिस्टम कोई निकाल देते हैं। तो वो बात बिल्कुल स्कैम है, सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें मुझे एक दो लड़कों ने और भी बताया कि वो ये कहते हैं कि मजीद आप इन्वेस्ट करें पैसे, इसके ऊपर $30 $40 आप लगाएं तो फिर ये कि आपके पैसे विड्रॉ होंगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? जी, मेरे साथ भी उनकी नोटिफिकेशन आई है ना कि आपने अगर अपने जो पहले के पैसे हैं अगर आपने विड्रॉ करवाने हैं तो आप $30 मज़ीद उसमें इन्वेस्ट करें और फिर वही जो आपके सारे पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो भाई ये कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो कोई भी और इन्वेस्ट ना करे क्योंकि ये इनका स्कैम है। जिस तरह पहले आईडीए वालों ने इनको एक ऑफ़र दी थी कि आपने भाई $50 या $100 इन्वेस्ट करो तो अगले दिन डबल हो जाएंगे। तो भाई ये सारा स्कैम है। आप कोई विड्रॉ आप जब निकलवाने के लिए आप अपने $30 और इन्वेस्ट करोगे तो ये वो भी लेके भाग जाएंगे। इनका बस 1-2 दिन ही है, ये बिल्कुल ऐप भी गाइड कर देंगे। मुझे देखने वाले जितने भी नौजवान हैं सबसे मेरी ये गुजारिश है, लिमिटेड किस्म की कुछ ऐसी ऐप्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये काम करती हैं बाकायदा एक कह सकते हैं भाई कि प्रॉपर थ्रू चैनल के साथ। लेकिन मैक्सिमम ऐसी ऐप्स हैं जिनके अंदर फ्रॉडिये हैं, नौसरबाज हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनका वजूद आपको नहीं पता कि कंपनी कहाँ पे है, कौन लोग काम कर रहे हैं, किस मुल्क में है, कितने अफराद हैं, फिजिकली ऑफिस कहीं मौजूद नहीं है। वो सिर्फ आपके मोबाइल के ऊपर कुछ नंबर्स आपको दिखा रहे होते हैं, आपके पास 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 30 लाख हो गया। मेरे अपने जानने वाले जाते कितने लोगों ने मुझे कहा कि इमरान मलिक साहब आप आएँ इन्वेस्ट करें, लेकिन मैंने कहा भाई मेहरबानी है आपकी, आप जो इसमें से पहले पैसा आप कमाएं उसके बाद मुझे बताना, फिर मैं इसमें से इन्वेस्ट करूंगा। तो ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं गुजरा और बंदा मिलता है कहता है कि भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो आप तो बड़े अच्छे रह गए हैं। तो इसी तरह नौजवानों को चाहिए अपनी आंखें खोलें। हाँ, आप ऑनलाइन काम करें, यूट्यूब के ऊपर टाइम दें, फेसबुक पर दें, आप टाइम दें, जो टैलेंट है अपना लेके आएँ। ऐसे घर बैठे बिठाए पैसों के चक्करों में मत पड़ें, नहीं तो आपका हिसाब भी शज़े वाला होना है और आपके पास भी $100 $200 एनी और जितने भी डॉलर्स हैं वो लेके वो कंपनी बंद हो जाएगी, ऐप ऑफ हो जाएगी, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगी। सो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान मलिक 65 इस्लामाबाद से।